हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीलम पोरवाल 0821 पर। और जैसे कि मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज कर दीजिए। और साथ में लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा कि मैंने जो आपको अपने पिछले वीडियो में जो बताया था आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया, उसमें क्या चीज़ आपको दिक्कत कर रही है, परेशानी कर रही है, तो वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, अब उसके आगे की आज हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था अलंकार के बारे में, ठीक है ना। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, उन भेदों का भी मैंने एक भेद बता दिया था। जैसे अलंकार बताया था, अलंकार के दो भेद होते हैं। तो दो भेद, एक शब्दालंकार बताया था, दूसरा अर्थालंकार बताया था। तो शब्दालंकार मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि उसके तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और आपको श्लेष अलंकार। ये तीनों अलंकार मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। आज हम अलंकार के दूसरे भेद के बारे में बात करेंगे, अर्थालंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं और अर्थालंकार के होते हैं चार भेद। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो पहले हम बताते हैं उपमा। उपमा का मतलब होता है, मीन होता है यानी कि तुलना करना, तुलना करना। तो जैसे कि इसका नाम से ही आ रहा है तुलना। इसमें क्या होता है, इस अलंकार में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, समझ में आया। जैसे एक व्यक्ति की तुलना किसी वस्तु से कर दी जा रही है, या व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से की जा रही है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। उपमा का मतलब ही है तुलना करना, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण हो गया आपका, हरि चरण कोमल कमल से। हरि चरण कोमल कमल से, जैसे हरि कौन हो गए यहाँ पर, भगवान। हरि यानी विष्णु नारायण को, कोमल क्या होता है, नाजुक मुलायम, ठीक है ना। और कमल हो गया आपका कमल का फूल। ठीक है, जो हरि के चरण है उसकी तुलना किससे की गई है, कमल के फूल से। जो बोला ना मैंने, जैसे हरि पद कोमल कमल से। जो हरि यानी नारायण, नारायण पद मीन्स हो गया आपके चरण, ठीक है ना। जो नारायण के जो चरण है वो क्या है, कोमल मुलायम, किसके समान है, कमल के समान। कमल यानी फूल, जो कमल का फूल आता है, फूल लिखेंगे, ठीक है, फूल। यानी जो हरि के जो चरण है वो कमल के फूल के समान क्या है, कोमल मुलायम नाजुक। तो यहाँ पर हरि के चरणों की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। किससे की गई है, फूल से। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां होता है उपमा अलंकार, ठीक है। या अगर लगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन भी और लिख देते हैं। ये तो इसका एग्जांपल हो गया।
ठीक है, जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसे बोलते हैं उपमा अलंकार। जैसे हरिपद हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, ये तो हमारा हो गया उपमा अलंकार। उपमा का अगर आप मतलब याद रखेंगे, मीन याद रखेंगे, तुलना करना, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने या ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये अलंकार बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तुलना करना। ठीक है, अब हम अपना सेकंड बताते हैं, रूपक अलंकार। अब ये हमारा एक यहाँ पर इसका एक भेद हो गया। अब हम करेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं में समानता दर्शाने के लिए, मतलब इस अलंकार में व्यक्तियों और वस्तुओं में के गुणों में समानता दर्शाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं रूपक अलंकार। जैसे दिया हुआ है आपका, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई। तो इसमें क्या होता है, जो चरण कमल बंदो हरिराई, जो ईश्वर के, हरि के जो चरण है, ठीक है ना, वो किस, ठीक है, ये हो गया हमारा हरिराई। अच्छा, मैं पहले इसकी डेफिनेशन इरेज करके लिख देती हूँ, ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल को मैं बताती हूँ। ठीक, अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई रूपक अलंकार की, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समानता दर्शाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाता है। अच्छे से देख लीजिए, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समानता दर्शाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे राम यानी भगवान का जो नाम है, राम तो भगवान का नाम है, उसको किसके भगवान के नाम को क्या बोला है, राम रतन धन पायो। ठीक है, भगवान का जो नाम है उसको किसके समान कर दिया, रतन को, धन को किसके समान कर दिया, भगवान राम के। तो जैसे कि यहाँ पर भगवान राम का नाम और रतन धन दोनों को एक कर दिया गया है, ठीक है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
तो यहाँ पर जैसे बताया ना, राम भगवान का जो नाम है और धन, रतन धन, वो एक कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल दिया था, चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय, तो इसमें क्या है, भगवान के चरण तथा कमल, भगवान के चरण और कमल, यहाँ पर क्या कर दिया गया, उसको एक कर दिया गया है। ठीक है ना। तो क्या है ना, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समानता दर्शाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाता है। तो जो चरण है वो और कमल यहाँ एक ही कर दिए गए, और इसमें भगवान का जो राम नाम है और वो धन, रतन धन, वो एक कर दिया गया है। तो ये आपका हो गया रूपक अलंकार। ठीक है, अच्छे से डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समानता दर्शाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाता है, ठीक है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और दूसरा है आपका चरण कमल बंदो हरे राय। तो पहले वाले में भगवान का नाम और जो रत्न रूपी जो धन है वो एक कर दिए गए हैं। दूसरे में चरण और कमल, भगवान के जो चरण है और कमल को एक कर दिया गया है। अब हमारा तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसको मैं अब इरेज कर देती हूँ, आप चाहो तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे अपना तीसरा अलंकार। तीसरा अलंकार क्या होता है, जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, पहले आप इसको देख लें अच्छे से। हाँ जी, तो ये आपने राइट कर लिया होगा। अब हम अपनी थर्ड इसके भेद के बारे में बताते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम लिखते हैं। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए, कल्पना की जाए या संभावना, ठीक है ना, कुछ भी संभावना हो, तब वहाँ देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उदाहरण पे हम ले लेते हैं, जैसे कि फिर अभी बताते हैं, जैसे सिर फटा, नहीं सिर फटा नहीं होगा, सिर फट गया उसका वहीं मानो
अरुण रंग का घड़ा हो। तो इसमें क्या है जो दिया हुआ है आपका, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अरुण का मतलब क्या होता है? अरुण का मतलब होता है, दो अर्थ होते हैं, एक तो सूरज भी बोलते हैं और लाल रंग को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सूरज का नहीं है, यहाँ पर अर्थ निकलेगा लाल रंग से, लाल रंग, ठीक है ना। तो सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो इन्हें इस उदाहरण में दिया गया है कि जो सिर है, सिर की लाल रंग के घड़े के समान तुलना की गई है, मतलब के समान उसकी कल्पना की जा रही है। मतलब जैसे सर पर कोई घड़ा रखा तो जब उसका सर फटा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक लाल रंग का घड़ा सर है। तो जो यहाँ पर उपमेय, उपमेय यहाँ पर क्या है आपका, क्या है ये, सिर, ठीक है। और उपमा किसकी दी जा रही है, वहां पर उपमान क्या किया जा रहा है, अरुण। तो जो सिर उसका था, सिर पर ऐसा लग रहा था जैसे कि लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ सिर उपमेय है और जो लाल रंग है वो क्या है, उपमा। सिर हो गया आपका उपमेय, ठीक है ना, और जो लाल रंग है आपका क्या होगा, उपमान, ठीक है ना। यानी जैसे कि अंदाजा लगा लीजिए, जैसे दिया गया सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल पर बता देती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति कहीं गिर जाता है उसका सर फटा, तो ऐसे तुलना की जा रही है, उसका सर ऐसे फटा जैसे सर पे लाल रंग का घड़ा रखा हो। तो जब उसका जो सिर है वो उपमेय है, ठीक है, और अरुण यानी लाल रंग, उपमा, मतलब उस सर को ऐसा माना जा रहा है जैसे उसमें से जब घड़ा था, घड़ा फट गया हो, उसमें लाल रंग का क्या निकलता है, ब्लड सा निकलता है, खून निकलता है। तो सर फटे को बोला गया है लाल रंग का घड़ा, ठीक। अब है इसमें लाल रंग का घड़ा। अब उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, यहाँ पर कल्पना की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की जो है तुलना की गई है। अतः जो उदाहरण दिया गया है वो उत्प्रेक्षा अलंकार के, उत्प्रेक्षा अलंकार ही है वो, ठीक है। अब इसमें देखो फिर से मैं एक बार ये वाला रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना या संभावना होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया, सिर फट गया उसका वही मानो उसका अरुण रंग का घड़ा हो। अच्छा, इसमें एक चीज बताना मैं भूल गई हूँ, इसमें क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं जो मेन होते हैं, अक्सर आते हैं। तो जैसे कि हुआ इसमें, जैसे आपका है, यदि पंक्तियों में, इसको मैं इरेज कर दूं, मैं इरेज कर देती हूँ। तो देखिए इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो मेन होते हैं, जो पंक्तियों में आते हैं। तो वहां पर मान लीजिए कि आपका वो मानो शब्द आ गया, ज्यों, मानो हो गए, ज्यों हो गए, जानो हो गए, मानहु, निश्चय, ई, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे मालूम पड़ जाते कि हाँ, कि यहाँ इस चीज की संभावना है। ज्यों शब्द मानो, जैसे कि एक तो आपका हो गया मानो, दूसरा ईव, ठीक, ज्यों, मानहु, मानहु, निश्चय, ठीक, हो गया जनु, और आपका हो गया मनु, जनु, ईव, क्या रह जाता है, ईव आदि। इन शब्दों में से कुछ ना कुछ, ये जो शब्द जो लिखवाए हैं उन पंक्तियों में कहीं ना कहीं अक्सर आते हैं, जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। जहां पता लगता है कि उपमेय में उपमान होने की संभावना है। अब दूसरा, अब आपका हमारा लास्ट वाला इसका भेद रह गया है अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जहाँ पर किसी भी वस्तु का, कथन का या पदार्थ का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो मैं इसको अब इरेज कर दूं, ठीक है। अब हमारा लास्ट इसका रह गया है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की, वस्तु के अथवा कथन को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जब किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या किसी भी कथन को, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, तो वहाँ पर होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आपका हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका सिगरी होता है मतलब अंगीठी, भट्टी होती है छोटी मोटी जो घरों में जलाते हैं। सिगरी जल गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या है, जो तुलना की गई है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका राख हो गई है। अब बढ़ा चढ़ाकर बोला गया कि नहीं, मतलब उनकी पूंछ में आग लगी नहीं है और जो लंका है वो पहले से ही राख हो गई है। तो पहले चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख ली। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, कथन आदि का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो देख लीजिए आप, फिर इसका उदाहरण बताते हैं। उदाहरण लिख देते।
निशाचर भाव। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है देखिए, जो उदाहरण के तौर पे अगर बताया गया है, पहले तो आप डेफिनेशन अच्छे से लिख लीजिए, फिर इसके बारे में बता रही हूँ। हाँ जी, राइट हो गया। अब देख लीजिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सीरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं है और जो लंका है वो जलकर क्या हो गई, राख, जो कि संभव नहीं है। यह बिल्कुल असंभव बोला गया है यहाँ पर इसमें। तो ये क्या बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, मतलब लंका पहले ही जल गई और उनकी पूंछ में आग तो लगी नहीं है, तो लंका कैसे जल सकती है, और जलकर राख हो गई, और जो निशाचर थे, वहाँ के राक्षस थे, वो भाग गए। तो यहाँ जो बात बताई गई है वो बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, यानी उनकी पूंछ में आग तो लगी नहीं पाई, लंका सिगरी जल गई। ठीक है, जो लंका है वो जलकर क्या हो गई, राख हो गई है। गए निशाचर भाग, और जो राक्षस है वो क्या हो गए, वहां से भाग गए, है ना। तो ये अलग से, जैसे कि उसमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या बताया गया, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, क्योंकि आग लगी ही नहीं है तो जो लंका है वो जल के राख कैसे हो जाएगी, और जो राक्षस है वो भाग कैसे जाए। तो आप अच्छे से एक बार इसको देख लो अच्छे से, फिर हम पूरा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से इसको। हाँ जी, चलिए अब हमारे ये अलंकार पूरे हो गए यहाँ पर। अब एक बार हम पूरा रिपीट कर देते हैं अपने अलंकार। आज के जो हमारे अर्थ अलंकार के बारे में बताया, अर्थ अलंकार के 4 भेद बताए हैं। पहला अलंकार हमारा था आपका रूपक अलंकार, सॉरी उपमा अलंकार था। दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। तो उपमा अलंकार में जैसे कि हमने बताया था कि उसमें तुलना की जाती है। हाँ, जैसे कि उपमा अलंकार में बताते हैं कि तुलना करते हैं, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण भी दिया था कि हरि चरण कोमल कमल से, हरि चरण कोमल कमल से। जो हरि के चरण हैं, जो नारायण के चरण हैं, वो कैसे हैं, कोमल है, किसके समान है, कमल के समान। ठीक है, अब दूसरा हमारा यहाँ पर आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें 2 व्यक्ति या वस्तुओं को उनमें उनके गुणों में, ठीक है ना, व्यक्ति या वस्तुओं में बोला जाए 2 व्यक्ति या वस्तुओं में उनके गुणों को एक दर्शाने के लिए या समानता दर्शाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर भगवान का नाम जो है राम और धन, उसको एक कर दिया गया। दूसरा दिया हुआ है चरण कमल बंदो हरि राई, जो चरण है यानी हरि के जो चरण है और कमल, यहाँ एक कर दिया गया। तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार, जहाँ पर 2 व्यक्ति या वस्तुओं को, मतलब उनके गुणों को एक दर्शाने के लिए, उनमें समानता दिखाने के लिए एक कर दिया जाता है। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर उपमेय की, ठीक है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना हो, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना या कल्पना हो, ठीक है, उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इसमें मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, वहीं गिर गया, जैसे कि उदाहरण था हमारा, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वहीं पर मानो कि अरुण रंग का घड़ा हो। ठीक है, यहाँ पर उसके जो उपमेय मैंने बताया था वो क्या बताया था, सिर को बताया था, और उपमान उसका क्या था उसका अरुण रंग। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेन वर्ड्स भी बताए थे जो ज़्यादातर उसमें आते हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। अब तीसरा हमारा यहाँ पर है लास्ट वाला अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु, कथन आदि को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, बताया जाता है, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार।
जैसे कि दिया हुआ है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं है और जो लंका है वो जलकर राख हो गई है और सारे राक्षस भाग गए हैं, जो साफ साफ मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो क्या है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। तो आज के लिए हमारा बस वीडियो यहीं पर हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पहले भी बोला था और बाय बाय करते समय फिर से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी देंगे उसके बाद। ठीक है, अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। बाय।